Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Sarma Soil and I am on a mission to help 1 lakh people earn money online through digital marketing services. सो बेसिकली मेरा पर्पस इस चैनल को बनाने का ये था कि मैं बेसिकली हमारी जो यूथ है और पाकिस्तान की बेसिकली जो हमारी पॉपुलेशन है उनको ये चीज़ के बारे में फोकस कराना कि डिजिटल मार्केटिंग आने वाले फ्यूचर के अंदर हमारे लिए बेसिकली कितनी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी किसी भी ब्रांड किसी भी क्लाइंट के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे सकते हैं और उसके आप सर्विसेज चार्जेस जो हैं वो आप अपने हिसाब से उनसे चार्ज कर सकते हैं। सो मैंने अपनी वीडियो जो है अपना चैनल को स्टार्ट इसी तरह किया कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपने फॉर एग्जांपल क्लाइंट लेना कैसे है, देन आपने क्लाइंट को किस तरह रिटेन करना है, आपने उसका मेटा बनाना है, फेसबुक और इंस्टा दोनों को कनेक्ट करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर जो हमारा आज का टॉपिक है इस वीडियो का। सो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा वीडियो का ये है कि हमने बेसिकली क्लाइंट को जैसे ही हमारे साथ क्लाइंट लूप में आ जाता है अब हमने बेसिकली उसके ऊपर वर्किंग करनी है क्या। तो सबसे पहले आपने एक चीज माइंड में जरूर रखनी है कि जैसे ही आपके पास एक नया क्लाइंट आता है आपने सबसे पहले उनकी जितनी भी फाइल्स हैं जो लाइक फॉर एग्जांपल उनके लोगोज, उनकी पीएनजीज, जितनी भी फाइल्स वगैरह, मेन्यूज, फ्लायर्स, कोई भी चीजें उन्होंने बनाई हुई हैं आपने उनको अपने पास सबसे पहले मंगवाना है। वो आप वी ट्रांसफर के थ्रू भी मंगवा सकते हैं, लिंक के थ्रू मंगवा सकते हैं, जिस तरह आपको सूटेबल लगे, बट आप लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि वी ट्रांसफर आप यूज कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि हमने बेसिकली उनको क्या पिच करना है, हमारे डिजाइनर्स को हमने बेसिकली क्या बताना है और इस पूरे मंथ में लाइक फॉर एग्जांपल अगर जनवरी का मंथ है और हमने एक क्लाइंट हमारे साथ लूप में आया है, अब हमने उसका जो 1 जनवरी का मंथ है उसकी पोस्टिंग का जो हमने तरीका है वो क्या होना चाहिए, हमने किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर अप की हुई है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहले आपने फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आता है, अब आपने जब भी कोई भी आपका नया क्लाइंट आपके साथ लूप में आता है और वो आपकी मार्केटिंग जो एजेंसी की सर्विसेज है वो आपसे बाय कर रहा होता है, तो आपने एक चीज़ अपने दिमाग में लाजमी रखनी है कि आपने जो जो भी उस इंफॉर्मेशन है आपने सबसे पहले बेसिकली एक डॉक्यूमेंट बनाना है। सो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ, आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही होगी। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये बेसिकली होती है ब्रांड टोन। सो बेसिकली ब्रांड टोन जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ब्रांड को आपकी इमेज, ब्रांड की इमेज बनाने के लिए कि बेसिकली आप अपनी ब्रांड की इमेज अपने व्यूअर्स के लिए किस तरह की पोर्ट्रे करना चाहते हैं। सो ये मैंने दो यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने 2 पिक्चर्स हैं। सो लेट्स जस्ट से कि आप अगर अपने आपका जो ब्रांड है आप उसको अगर फॉर एग्जांपल चीयरफुल, फन और इस तरह का लेकर चलते हैं तो उसके एक स्पेसिफिक कलर्स और एक थीम होती है जो कि आप अपने उस ब्रांड के लिए फॉलो कर रहे होंगे। और सेम गोज फॉर द सेकंड थिंग कि अगर फॉर एग्जांपल आप उसको सीरियस, प्रोफेशनल और एक एलिगेंट टाइप का रखते हैं तो उसकी एक डिफरेंट किस्म की थीम होगी। अब जो बेसिकली पर्पस है ये ब्रांड टोन वाला एक डॉक्यूमेंट बेसिकली बनाने की जरूरत ब्रांड टोन की इस वजह से होती है क्योंकि आपका जो ग्राफिक डिजाइनर होगा जो कि आपके साथ वर्किंग कर रहा होगा उस ब्रांड के लिए, उसको बेसिकली इस चीज का आइडिया हो जाए कि आप एज अ मार्केटर जो हैं आप किस तरह का इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं उस ब्रांड के बारे में। तो जो आपका डिजाइनर होगा वो उससे ही रेलेवेंट उसकी पिक्चर्स, इमेजेस वगैरह जो पोस्ट बना रहा होगा वो उससे रेलेवेंट बना रहा होगा, तो आपकी वो चीज आपके क्लाइंट के साथ अलाइन कर रही होगी। आपने सबसे पहले एक चीज लाजमी अपने दिमाग में रखनी है कि जैसे ही आप अपना एक डॉक्यूमेंट बनाएं जिसके अंदर आपका ब्रांड टोन और ये सारी चीजें कवर अप हो रही हो, आपने ये डॉक्यूमेंट अपने क्लाइंट के साथ भी लाजमी शेयर करना है और जब आपको क्लाइंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगी तब आपने उस डॉक्यूमेंट को अपने डिजाइनर के साथ शेयर करना और देन आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है कि आप उसकी इमेज को किस तरह लेकर चल रहे होंगे। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट चीज के ऊपर कि लेट्स जस्ट से एक ब्रांड मेरे पास आ चुका है। अब मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैंने उसका मेटा बनाया जो कि मैंने अपनी इसी यूट्यूब के अंदर मैंने एक वीडियो बताई हुई है, पूरी बताई हुई है जिसके ऊपर आपने मेटा को बेसिकली यूज किस तरह करना है और मेटा आपके लिए एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। तो आप वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो यू कैन रीच आउट टू मी। अब हम आते हैं बेसिकली कि जैसे ही आपके पास एक क्लाइंट है आपने उसका मेटा बना दिया और अब आप क्लाइंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो क्लाइंट कम्युनिकेशन के अंदर आपने एक चीज देखनी है कि आपने सबसे पहले तो उसके ब्रांड टोन और ये सारी चीजें फाइनलाइज करनी है। जैसे आपकी ब्रांड टोन फाइनलाइज होती है फिर उसके बाद आपने उनसे ये सर्टेन चीजें जो आपने फॉर एग्जांपल मंगवानी है। तो सबसे पहले आपने आपके जो लोगोज हैं, फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट ब्रांड है तो उनके स्ट्रीमर्स या लेजर से उनकी एक मेन्यूज हैं, ये सारी चीजें आपने टाइम से मंगवानी होती हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट चीज पे कवर अप करना है लोगो। लोगो आपने फाइनलाइज अगर
उनका हुआ है तो आपने वो लोगों की पीएनजी जो फाइल है बेसिकली वो मंगवानी है। और अगर कोई बड़ी उनके पास फाइल्स हैं जो कि वो आपको सेंड करना चाहते हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डाटा है, तो आपने ये चीज लाजमी अपने दिमाग में रखनी है कि आपने वो बेसिकली वी ट्रांसफर के थ्रू करवानी है। उसके बाद आपने जो सबसे पहले चीजें करनी है वो आपने उनकी प्रोफाइल इमेज, देन उनकी कवर इमेज, और देन आपने एक मंथली प्लानर जो है वो डेवलप करना है। ये आपकी की एलिमेंट्स होंगे जिसके ऊपर आपने सबसे पहले फोकस कर रहे होना। तो जैसे ही आप सबसे पहले कवर इमेज बना देंगे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना लेंगे, तो वो दोनों चीजें आप अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर अपडेट कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हम आते हैं मंथली प्लानर के ऊपर। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ कि आपने बेसिकली अपने मंथली प्लानर को डिवाइड किस तरह करना है। सो आपने अपने मंथली प्लानर को इस तरह डिवाइड करना है कि आपकी 15 से 20 पोस्ट होंगी हर मंथ की, और आपने उसके अंदर 4 कैटेगरीज बेसिकली बनानी है। तो पहली आपकी होगी सेल बेस्ड पोस्ट, जिसके अंदर आप कोई आप डिस्काउंट्स दे रहे होंगे या इससे रिलेटेड जिस तरह भी आपको सूटेबल लगता हो अपनी कैंपेन के रिलेटेड। सो आपने कोशिश करनी है कि आपने 4 to 5 पोस्ट सेल बेस्ड अपने पेज के ऊपर पोस्ट करनी है। देन आपने 4 to 5 भी अराउंड इंगेजमेंट पोस्ट जो होंगी वो आपने डेवलप करनी है, ताकि जो आपकी पोस्ट बन रही है और जब आप उसको बूस्ट पे लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ इंगेज हो आपके ब्रांड के साथ, और उनको बेसिकली आपके ब्रांड के बारे में अवेयरनेस हो। तो मेन बेसिकली ये होता है कि इंगेजमेंट आपकी ज्यादा से ज्यादा आप कस्टमर्स और व्यूअर्स जो होते हैं वो आपके साथ इंगेज हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट का। सो लेट्स से कि अगर आपका रेस्टोरेंट है या अगर आपको कोई भी कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है या कोई डिफरेंट ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स बेस्ड जिसका ब्रांड है, तो आपने उन प्रोडक्ट्स के सबका शूट करवाना है। और उन अगर आप फॉर एग्जांपल आप सारे प्रोडक्ट्स कभी नहीं करवा सकते तो आपने उसको लिस्ट डाउन करके मिनिमम 5 to 10 प्रोडक्ट्स का लाजमी शूट करवाना है, ताकि उन 5 to 10 प्रोडक्ट्स के साथ आप अपनी पोस्ट के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट मंथ। सो ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट मंथ के लिए आपको मैं कंप्लीट बता रहा हूँ कि आपने अपना मंथ को किस तरह अलाइन करना है। और देन आप अपने ट्रेंडिंग पोस्ट को भी यूज कर सकते हैं कि जो आपको ट्रेंडिंग पोस्ट जो फनी इमेजेस या इस तरह की अगर कोई चीज ट्रेंडिंग चल रही है आपके सर्कल के अंदर, तो आप उसके साथ भी अपने ब्रांड को एसोसिएट करके आपको एक अच्छी सी पोस्ट डेवलप कर सकते हैं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये चीज लाजमी रखनी कि आपने अपनी स्टोरीज जो है वो हर दिन पोस्ट करने होना है, और अपनी जो स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम के लिए जो हाइलाइट्स के कवर हैं वो आपने अच्छे अच्छे चूज करने हैं और उसके अंदर उसको सेपरेट सेपरेट अलाइन करना है। लाइक पहला जो आपका इंस्टाग्राम का हाईलाइट का कवर होगा वो फीडबैक हो सकता है, सेकंड जो हो सकता है वो आपकी क्या कहते हैं मेन्यू हो सकता है, थर्ड आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, फोर्थ आपका कस्टमर्स के बारे में हो सकता है, फिफ्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट वो लोग जिनका एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग सीखने का प्लान है या जो कि ये फ्यूचर के अंदर करना चाहते हैं, उनको बेसिकली इन चीज़ों का पता चल सके कि प्रोफेशनली आपने किन किन चीज़ों को लेकर चलना है, क्या क्या चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, और अपने प्रोफेशनल अपने जो आपके साथ कोलीग्स हैं आपने उनके साथ क्या क्या चीज़ें शेयर करनी है। सो मैं इस चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट तरीके से गाइड कर रहा हूँ। अगर स्टिल आपको कोई भी क्यूरी, सो यू कैन रीच आउट टू मी। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।